जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आप सभी का आज एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो हमारा होने वाला है उत्तर प्रदेश होम गार्ड की जो परीक्षा होने वाली है 26, 27, 28 अप्रैल को। ये वीडियो मैं स्पेशली उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं होम गार्ड का। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों का बेहतर स्कोर हो सके। जिन लोगों ने अभी तैयारी कर रखी है या जिन लोगों की भाई अभी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, वो सारे भाई इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को हाईलाइट करूंगा, अगर आपने उन पर वर्क कर लिया ना, तो आपका स्कोर निश्चित है 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो जाएगा 7 डेज के अंदर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा और जिनको मैं बोलूँगा उन पॉइंट्स पर आपको वर्क करना है। और जैसा मैं बोलूँगा वैसे अगर आप लोगों ने कर लिया तो निश्चित ही आपका स्कोर बढ़ेगा। तो देखिए, मैंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के होम गार्ड के जो भी एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम्स के अंदर अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो मोस्टली आज हम लोग इसी के ऊपर फोकस करेंगे कि कैसे हमारा स्कोर बढ़ेगा। अभी आई थिंक 40 दिन है और इन 40 दिन के अंदर आप लोग क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे आपका स्कोर अच्छा हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बोलूँगा आप लोगों ने सिलेबस कवर करें। यानी आप लोगों ने अगर सिलेबस को कवर कर लिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कवर किया है तो आप लोगों को अपने सिलेबस को कवर कर लेना चाहिए, वो भी 20 डेज के अंदर। और 20 डेज के अंदर कैसे कवर करेंगे? इतना बड़ा सिलेबस है, सारा कुछ पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, यूपीजी के, पॉलिटी, इतना सब 20 दिन के अंदर नहीं कवर हो पाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ मतलब टॉपिक्स हाईलाइट कर दूंगा जिनसे क्वेश्चन आने की मतलब संभावना है, यानी जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। मैं ऐसे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, जियोग्राफी के और इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर के टॉपिकों को हाईलाइट कर दूंगा और उन टॉपिकों को आप कवर करेंगे। और जैसे ही उन टॉपिकों को कवर करेंगे, आप जब भी मॉक लगाएंगे तो आपका स्कोर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आप लोग घबराइएगा मत। लास्ट में मैं आप लोगों को सब्जेक्ट भी बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सबसे पहले अपने सिलेबस को कवर करें। और अगर आपका सिलेबस कवर हो गया है और अगर आप लोगों ने कहीं पर अपना कोर्स वगैरह कहीं खरीद रखा है और जो भी टीचर ने आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए हैं या आपने खुद से अपने नोट्स बनाए, तो उनका रिवीजन करें। फर्स्ट अपना पॉइंट है कि आप लोग सिलेबस को कवर करें। दूसरा है कि आप रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी नोट्स हैं, जो भी आपको सिखाया गया है, जो भी आज तक पढ़ाया गया है, आप उसका रिवीजन करें। देन उसके बाद में मैं आप लोगों से बोलूँगा कि मॉक टेस्ट डेली लगाएं। यानी आप लोगों को एक मॉक डेली लगाना है। एक मॉक लगाने से क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा होता है कि जब आप एक मॉक लगाते हैं और उस मॉक के अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो 100 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से देखने को मिलेंगे। जैसा कि एग्जाम्स के अंदर अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसे ही इस मॉक के अंदर आपको अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक के अंदर आप वीक हैं, यानी कौन सा टॉपिक आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं कहता हूं कि आप डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट लगाएं। और अगर आपका अभी सिलेबस नहीं भी कंप्लीट हुआ है, मैं तो तब भी बोलता हूं कि आप एक मॉक 2 या 3 दिन के अंदर जरूर लगाएं, चाहे इसे ऑनलाइन लगाएं या ऑफलाइन लगाएं, मॉक जरूर लगाएं। देन उसके बाद में मेरा एक पॉइंट है कि मॉक एनालिसिस करें। मॉक लगाने से फ्रेंड्स कुछ नहीं होता, मॉक को एनालिसिस करें। मॉक एनालिसिस करेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि आप कहाँ पर कमजोर हैं, यानी कौन सा क्वेश्चन आपसे छूट रहा है, आपसे सोल्व ही नहीं हो रहा है, और कौन सा क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो रहा है और क्यों रॉन्ग हो रहा है, आपको ये सारी गलतियां नजर आएंगी। तो मॉक का एनालिसिस उतना ही जरूरी है जितना मॉक लगाना। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग स्किप मत करना। और मैं आप लोगों को सेफ स्कोर के बारे में क्या बताऊं? देखिए फ्रेंड्स, सेफ स्कोर वैसे तो अगर आपने 70 से 80 के बीच में स्कोर कर लिया तो आप एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये स्कोर ऊपर नीचे भी हो सकता है। वो कैसे? देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ या सेफ जोन तभी निश्चित किया जा सकता है जब आपका एग्जाम हो गया हो, लेकिन अभी एग्जाम हुआ ही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है अगर एग्जाम टफ आएगा, यानी पेपर हार्ड आएगा, तो आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे चली जाएगी। और एग्जाम अगर इजी होगा ना तो आपकी कट ऑफ जो है वो 80 प्लस भी जा सकती है। तो ये एग्जाम के लेवल पर निर्भर करेगा। आई आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे कि मैंने आप लोगों को क्या बताया है। सिलेबस को कवर करें, रिवीजन करें, मॉक टेस्ट डेली बेसिस पर लगाएं, मॉक टेस्ट को एनालिसिस करें। और सेफ जोन के बारे में जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि आप लोग 70 से 80 का स्कोर अगर आपका मॉक में आ रहा है तो आप एक सेफ जोन के अंदर हैं। और आप लोग ये ऐसा करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, और जब भी एग्जाम होगा आप बेहतर करके आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने कुछ स्पेशली आप लोगों के लिए टॉपिक लिखे हुए हैं। स्पेशली टॉपिक क्या, इन्हें सब्जेक्ट ही मान लो आप। सब्जेक्ट क्या मतलब है कि आपको इन सब्जेक्ट्स को स्किप नहीं करना है।
इनको तो आपको पढ़कर ही जाना है। जैसे कि मैंने लिखा है करंट अफेयर, और करंट अफेयर को आप स्किप नहीं कर सकते, करंट अफेयर को जरूर पढ़ें। और फिर उसके बाद में मैंने लिखा है इतिहास यानी हिस्ट्री, हिस्ट्री पर भी आप फोकस करें, हिस्ट्री को भी पढ़ें और भूगोल को भी पढ़ें यानी जियोग्राफी, और साइंस को भी पढ़ें, साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे, और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन आएंगे तो अर्थशास्त्र को भी पढ़ें, और यूपी जीके को भी आप लोग उतना ही महत्व दें जितना कि इन सब को दे रहे हैं। और देन पॉलिटी से भी क्वेश्चन आएंगे। ये सब्जेक्ट तो आपको स्किप नहीं करने हैं, और इन सब्जेक्ट के टॉपिक मैं आप लोगों को बता दूंगा कि करंट अफेयर में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इतिहास के अंदर आपको किस टॉपिक पर वर्क करना है, किस टॉपिक को याद करना है, भूगोल के अंदर भी, विज्ञान के अंदर भी, अर्थशास्त्र के अंदर भी, यूपी जीके में भी और पॉलिटी में भी। मैं इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, मैं वो सारे टॉपिक आपको लिखा दूंगा, और आप लोग उन टॉपिक्स को अगर पढ़ लेंगे ना तो आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम हॉल में उससे बाहर नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो इसी के ऊपर होगा कि किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट के अंदर किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी वीडियो होगा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी। तो जय हिंद जय भारत।